नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, लाइव नहीं अभी कोई है, आने वाले हैं। अभी लाइव शुरू किया तो एक अच्छी बात गुनगुनाते हैं कि भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमेंट मुझे आ जाए। लाइव तो दिख रहे हैं लोग, कमेंट मुझे आ जाए तो मुझे पता चले कि आप मुझे अच्छे से देख और सुन पा रहे हैं। कृपया कर मुझे बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है। क्या मेरी आवाज़ मेरे मित्रों को आ रही है? बताएं मित्रों। कमेंट मुझे आ नहीं रहे, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है मैं लाइव हूँ कि नहीं। मैं शुरू करता हूँ आज की लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु ओके लाइव यूट्यूब चैनल की तरफ से, बाकी सभी सोशल मीडिया पेज की तरफ से, फेसबुक की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में हैप्पीनेस तक कैसे पहुँचेंगे। अंत तो गत्वा हर एक आदमी का यही औचित्य है कि वो अपनी हैप्पीनेस को पा जाए, जीते जी मुक्ति को पा जाए, उस रास्ते पे जा सके जहाँ वो हैप्पीनेस से भरपूर रहे। उसी के लिए प्रयासरत हैं हम और आप सब मिल करके, और आगे बढ़ रहे हैं, कार्य को देख रहे हैं, कर रहे हैं। बीइंग माई सेल्फ एक सीरीज जो मेरा ड्रीम सीरीज़ है, जिसको मैं चलाना चाहता था बहुत सालों से, कि अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बताऊंगा जो मैंने सीखा है। आज की कहानी है पुण्य का फल। एक सेठ जी थे, बहुत रईस थे और बहुत पैसा था उनके पास में, और वो बहुत पैसा दान किया करते थे। कभी कहीं दान कर दिया, कभी कहीं दान कर दिया, सबको दान किया करते थे। धीरे धीरे ऐसा विपरीत समय आया, बिजनेस चौपट हो गया, और वो चौपट बिजनेस के कारण गरीब हो गया और बुरे हालात रहने लगे उसके। वो पैसा वैसा था नहीं उसके पास। एक बार कहीं से उसे अनाउंसमेंट सुनी कि भाई जितने भी व्यक्ति ने कोई पुण्य कर्म किया हो तो वो पुण्य कर्म जो है वो आए बताए और उसके बदले में धन ले जाए। ऐसा राजा ने अनाउंसमेंट कराया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। उसकी पत्नी बोली, जी आपने तो जीवन भर बहुत दान किए हैं, जाओ वो दान बता करके राजा से धन ले आओ, अपने पुण्य कर्मों को बता करके धन ले आओ, कम से कम बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। तो सोचता, हाँ ये तो मुझे करना चाहिए। लाला जी जब जाने लगे तो 4 रोटियां जो है उसकी घरवाली बांध देती है रास्ते के सफ़र के लिए। रास्ते में जा रहा होता कि पानी दिखाई देता है, पानी के साथ एक पेड़ दिखाई देता है, छाया दिखाई देती है। सोचता है यहीं भोजन आज मैं कर लेता हूँ। जैसे ही वो हाथ जाता है अंदर धोने के लिए पानी में, बाहर आता है तो एक छोटी कुतिया अपने बच्चों के साथ में वहाँ खड़ी पूँछ हिला रही होती है। और लाला देखता है कि यार ये यहाँ कहाँ आ गई। अब निवाला जा नहीं रहा, उसके मुंह में रोटी खाने के लिए बैठा, तो उसने 2 रोटियाँ, अगर बच्चे हैं ले खा ले, कोई बात नहीं। 2 रोटी खाने के बावजूद भी वो उसे ऐसे देखती रही कि मैं जैसे वो भूखी हो, उसे काफ़ी दिनों से जैसे खाना ना मिला हो। उसे सोचा, अरे लाला कोई बात नहीं है, क्या पता इसी प्रताप से कुछ मिला हो। उसने 2 रोटियां भी उसको डाल दी और पानी पी करके आगे निकल चला। राजमहल में जाता है, राजमहल में जाकर के राजा को बताता है, मैंने ये बावड़ी बनवाई, मैंने वो बावड़ी बनवाई, आप जाकर के देख सकते हो, नाम खुदा हुआ है मेरे पूर्वजों का, हमारे पूरे ख़ानदान में हम लोगों ने बहुत सेवाएं करी हैं, लेकिन आज मेरे पास धन नहीं है। तो उसने बहुत सारे नाम गिनवा दिए, कर्म गिनवा दिए। तो राजा ने कहा, इनके बदले तो आपको कुछ नहीं मिल सकता, कोई और पुण्य कर्म है तो बताओ। वो बोला कि जी फिर और तो कोई, जो इनके बदले कुछ नहीं दे सकते आप इनके बदले कुछ नहीं दे सकते, फिर रहने दो। तो वापिस जाने लगा तो वास्तव में वो राजा जो था वो देवता था। तो उसने कहा, रुको राजन रुको, आप जब जा रहे हो तो हम आपको बताएंगे, आपका एक पुण्य ऐसा है जिसके बदले आप जो चाहो मांग सकते हो, और वो पुण्य आपने कल ही किया। बोले, जी कल ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया मैंने जिसकी वजह से जो है आप मुझे जो कुछ देने के लिए रेडी हो। बोला कि याद करो, कल जब तुम आ रहे थे नदी के पास, तुमने 4 रोटी अपनी उस कुतिया को खिलाई थी, खुद भी नहीं खाया था।
बोला वो महाराजों को पुण्य थोड़ी हुआ, वो तो ठीक है, वो कुतिया थी तो मैंने उसे दे दिया, और इसमें तो मेरा कोई खर्चा भी नहीं था, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही मैंने कर दिया। बोले राजन, पैसे से ही दान पुण्य कर्म नहीं होता। वास्तव में पुण्य कर्म का फल आपको ऊपर धरती के जाने के बाद भी उसी का फल मिलता है जिसको आप पुण्य कहते हैं। पुण्य करो कुएं में डालो, भलाई करो कुएं में डालो, मतलब भूल जाओ, एक हाथ को दूसरे हाथ का पता ना हो। मेरे दोस्त, हम बहुत सारे दोस्त यार पुण्य करते हैं, कहीं दान करते हैं तो पर्चियाँ लिखवा देते हैं, यानी कि जब हम पर्ची पे नाम लिखवाते हैं तो वो पुण्य का प्रताप वहीं नष्ट हो जाता है। किसी के लिए कोई भला किया हमने और भला करके हमने उसकी डोंडी पिटवा दी, कहीं मंदिर बनवाया, कहीं कुछ बनवाया, उसके ऊपर नाम प्लेट लिखवा दिया, जैसे ही नाम प्लेट लिखवाते हैं वो पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जीवन में आपको एक ही धर्म बनता है कि आप जो पुण्य कर सकते हो उसे पुण्य कर को भूल जाओ, उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, मेरा नाम होगा, मेरी ख्याति बढ़ेगी, कुछ है। इस वीडियो को शेयर करके भूल जाओ, लाभ अपने आप परमेश्वर देंगे, जो भी उसको फल देना होगा। कभी भी जीवन में मेरे दोस्तों पुण्य करो और कुएं में डाल दो। आपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। अंतरात्मा प्रसन्न रहती है, परमेश्वर का कार्य मान करके उसे करना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते वो जीवन में कभी हैप्पीनेस तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनके जीवन में दुख ही दुख भरता है, क्योंकि लोभ लालच से किया गया पुण्य कार्य भी आपको सुख प्रदान नहीं करता है। तो आप सभी लोग आनंद से रहें, सेवा करें, प्रेम करें, और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे मित्र, अच्छा कारोबार, धन धान्य से पूर्ण घर, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दिया। हे परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हे परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो याद रखिएगा, जीवन में पुण्य कर्म बहुत ज़रूरी है, उसे करते रहिएगा। और आज कमेंट कुछ मुझे दिख नहीं रहे, मुझे लग रहा है शायद मैं लाइव भी हूँ कि नहीं, पर मुझे अपना कार्य करना था सो मैंने किया। आप खूब आनंद में रहें, कुशल मंगल रहें, जीवन में खूब आनंद करें। मिलते हैं अगले बीइंग माई सेल्फ के एपिसोड में। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।